हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यूरोपीय कंपनी को आगमन पे आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको कवर करेंगे। यूरोपीय कंपनी के आगमन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उन सबको कवर कराया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चले। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर लर्निंग बुक चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए जिससे चैनल पे सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा हो। तो चलिए देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो आपको इनमें से बताना है किन कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। पहला पुर्तगाली, दूसरा ब्रिटिश, तीसरा डच, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रेंच, छठा फ्लैंडर्स, सातवां स्वीडिश। और आपके पास ऑप्शन है ये चारों, माफ कीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर है इसमें से उपयुक्त सभी। तो जितने भी आपने ऑप्शन देखे 1 से लेकर 7 तक जितने भी इसमें लिखे हुए हैं, इन सभी कंपनियों का भारत में मध्यकाल में आगमन हुआ था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए फ्रांसिस डी अल्मेडा, ऑप्शन डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी रॉबर्ट डी नोविल। तो ऑप्शन आपके सामने है और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, और यह पुर्तगाली वायसराय था, दूसरा वायसराय था भारत में पुर्तगाल की तरफ से। और पहला जो आपका वायसराय था, गवर्नर था, वो आपका था फ्रांसिस डी अल्मेडा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहला पुर्तगाली वायसराय भारत में कौन था, तो वो था फ्रांसिस डी अल्मेडा, और दूसरा जो था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इससे ही वास्तविक पुर्तगाली संस्थापक माना जाता है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी सर जॉन सोर, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लाई मकिंज ऑफ हेस्टिंग्स। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन वाट्स और जॉन वाइट द्वारा की गई थी। कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्ट हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसकी स्थापना के समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल था, और अकबर का जो दोस्तों शासनकाल था वो 1556 से 1605 ईस्वी के मध्य था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1556 से 1605 ईस्वी के मध्य था। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले जो भारत में आगमन हुआ था वो डी पुर्तगालियों का हुआ था। तो डी इज द राइट आंसर। आइए कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के तट पर आया, जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। वास्को डी गामा की सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी। अब्दुल मजीद गुजरात का व्यापारी था और ये पथ प्रदर्शक की तरह मतलब था, जहाज पे था और वास्को डी गामा को रास्ता बताते हुए चल रहा था, एक पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा था। और उसने कालीकट के राजा, जिसकी उपाधि जमोरन थी, से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया, और वहां सालों से स्थापित अरबी व्यापारियों ने उसका विरोध किया। जो पहले से वहां अरब व्यापारी कर रहे थे, उन्होंने ये वास्को डी गामा का काफी विरोध किया। 1499 में वास्को डी गामा स्वदेश लौट गया, और उसके पास वापस पहुंचने के बाद ही लोगों को भारत के समुद्री मार्ग की जानकारी मिली। तो भारत तक समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय जो जाता है वास्को डी गामा को जाता है 1498 ईस्वी में। और बताया जाता है कि जब ये यहाँ से मसाले वगैरह लेके जब गया यूरोप और वहाँ पे उसने बेचा, तो समुद्रिक व्यय खर्च अलग करने के बाद भी इसे 60% का मुनाफा प्राप्त हुआ, जो कि काफ़ी बड़ा मुनाफा था, जिससे और भी यूरोपवासी
भारत की तरफ आकर्षित हुए मसालों का व्यापार करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मंगलौर, ऑप्शन डी कोचीन। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी कालीकट। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था। और ये भी पूछा जाता है तब तत्कालीन जो कालीकट के शासक थे वो जमोरिन थे, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, बस आप लोग अच्छे से वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए। और दो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर ले। और अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप सेटिंग में जाके वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो भी आज तक आईएएस से लेके पीसीएस, आरओ, एआरओ, वनडे एग्जाम जहां भी पूछे जाते हैं सब जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको हर जगह जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो सभी को पता है वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था और 1498 ईस्वी में यह इसने भारत की खोज की थी। सॉरी, भारत तक ये समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? ऑप्शन ए सर टॉमस रो, ऑप्शन बी राल्टा बीता, ऑप्शन सी सर जॉर्ज जोन्स, ऑप्शन डी सर जॉन सोर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए सर टॉमस रो। टॉमस रो अथवा टॉमस रो बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था। इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर उसने कुछ लोगों को एकत्र कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। थॉमस रो ने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। ध्यान रखिएगा, अजमेर के किले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ऑप्शन ए डचों द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगीज गवर्नर अल्बुकर्क ने, जिसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा के जो आदिल शाही सुल्तान से उनसे गोवा जीत लिया था। और 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दीव पर तथा 1559 ईस्वी में दमन पर अधिकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना? देखिए काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ऑप्शन ए राजा जमोरिन से, ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी इंग्लैंड से। तो सही आंसर है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ऑप्शन ए डचों द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन बी पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों द्वारा। तो आप सभी को पता है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज और पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष क्वेश्चन, कोई कठिन क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो हमारी आंखों के सामने बार बार गुजरते रहते हैं। बस आवश्यकता है कि हम उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और दिमाग में बैठाएं। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तट पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अकबर से, ऑप्शन बी जहांगीर से, ऑप्शन सी शाहजहां से, ऑप्शन डी औरंगजेब से। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में थी और पहली फैक्ट्री जो थी वो आपकी सूरत में थी और दक्षिण भारत में जो पहली फैक्ट्री थी वो आपकी मछलीपट्टनम में थी। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोलंबस ने, ऑप्शन बी मैंगलस ने, ऑप्शन डी वास्को डी गामा ने, ऑप्शन सी डी टॉमस मोर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वास्को डी गामा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुर्तगाली व्यापारियों कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था।
ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, ऑप्शन बी धर्मांतरण करना, ऑप्शन सी राज्य स्थापित करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ऑप्शन ए कालीकट के राजा जामोरी ने, ऑप्शन बी कन्नौर के कोलोथिरी ने, ऑप्शन सी कोचीन के नायर ने, ऑप्शन डी त्रावणकोर के त्रिवेदी ने। तो दोस्तों जो अभी तक मैंने आपको पीछे बताया है वही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो वो देखिए जो साथ में क्वेश्चन के साथ आपको बताया जाता है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आपको बताया जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए कालीकट के राजा जमोरिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन था? ऑप्शन ए बेंटिक, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी हेस्टिंग, ऑप्शन डी वेलेस्ली। तो सही आंसर है ऑप्शन डी हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का सर्वप्रथम माफ कीजिएगा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? ऑप्शन ए बार्थोल्यूम डियाज, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन डी अल्फांसो डी अल्बुर्ग। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर था और द्वितीय जो और वास्तविक गवर्नर था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी सर थॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए हॉकिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा व अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी मद्रास। तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन ए बिहार। ए इज द राइट आंसर। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम व सोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। सोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज व फ्रांसीसी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी अर्काट में, ऑप्शन डी सूरत। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी। अंग्रेजों ने 1612 में अपनी पहली व्यापारिक चौकी यहीं स्थापित की थी सूरत में। यहाँ के सूती, रेशमी, खिस, किम ख्वाब के वस्त्र तथा सोने व चांदी की वस्तुएं प्रसिद्ध हैं। सूरत के हीरो पर पॉलिश के उद्योग ने प्रवासी मजदूरों को अपने ओर आकर्षित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए अंग्रेजों को, ऑप्शन बी पुर्तगालियों को, ऑप्शन सी डचों को, ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और हम सबको इसका आंसर भी रट गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू को लाने का जो श्रेय है वो पुर्तगाली नाविकों को जाता है। 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में इसे भारत लाया गया था, किंतु भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती पर कर आरोपित कर दिया गया, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही। बाकी एक दो सेट आपके लिए और आएंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन जो हुआ था उससे रिलेटेड, जिससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपको कवर कराया जा सके। और लास्ट में एक बार फिर से कहूंगा कि आप लोग चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।